सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 14 के अंतर्गत एक नए शीर्षक जिसका नाम है लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग शब्द को अंग्रेजी भाषा में जेंडर भी कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं तथा वाक्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम किस प्रकार से संज्ञा शब्दों के लिंग का पता लगा सकते हैं, इन सभी बातों का आज वर्णन करेंगे। लिंग का अर्थ होता है पहचान करना। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, अर्थात लिंग शब्द का अर्थ पहचान के रूप में होता है। यह संज्ञा शब्दों के जेंडर या लिंग का निर्धारण करता है। लिंग की परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग का कार्य केवल और केवल संज्ञा शब्दों के यह निर्धारण करना है कि वह पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का। हर भाषा में उस भाषा की प्रकृति के अनुसार लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। और अनेक भाषाओं में भी, भारतीय भाषाओं में भी 3 लिंग होते हैं, परंतु हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग संज्ञा का गुण है, अर्थात लिंग का निर्धारण सदैव संज्ञा शब्दों से ही होता है। कि हिंदी भाषा में हर शब्द का लिंग निर्धारण पहले से ही होता है और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा होने के कारण यह स्वतः ही हम सीख जाते हैं कि किस शब्द के लिंग कौन सा है। और इसे पहचान करने का 2 तरीका है। पहला, संज्ञा शब्द के बाद क्रिया लगाकर। पहला संज्ञा शब्द है दरवाजा। इसके बाद हमने क्रिया लगाई खुल गया तथा खुल गई, परंतु दरवाजा शब्द के साथ खुल गया क्रिया सही बैठती है, जबकि खुल गई क्रिया सही नहीं बैठती। इसलिए खुल गया क्रिया हम पुल्लिंग के साथ प्रयोग करते हैं, इसलिए दरवाजा भी पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार फर्श एक संज्ञा शब्द है। इसके साथ हमने धुल गया क्रिया और धुल गई क्रिया लगाई, परंतु फर्श शब्द के साथ केवल धुल गया क्रिया ही सही बैठती है, जबकि धुल गई क्रिया सही नहीं बैठती। और धुल गया क्रिया हम पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं, इसलिए फर्श एक पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार दूध एक संज्ञा शब्द है। दूध के साथ हमने गिर गया और गिर गई दोनों क्रिया लगाई, परंतु दूध के साथ केवल गिर गया क्रिया ही सही बैठती है, गिर गई क्रिया नहीं बैठती, इसलिए दूध एक पुल्लिंग शब्द होगा। दूसरा तरीका है विशेषण के आधार पर लिंग का निर्धारण। अर्थात अभी तक हम संज्ञा शब्द के बाद क्रिया लगाकर निर्धारण करते थे लिंग का, परंतु अब हमें संज्ञा शब्द के पहले, क्योंकि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की, इसलिए विशेषण पहले आता है संज्ञा के, तो इसलिए हम संज्ञा शब्द के पहले कोई विशेषण लगाएंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे दरवाजा, दरवाजा संज्ञा शब्द का हमें पता लगाना है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसके पहले हमने एक विशेषण लगाया बड़ा। यदि हम यहाँ बड़ी दरवाजा लिखते तो वह सही नहीं बैठता, बड़ा दरवाजा यहाँ पे सही बैठता है, इसलिए बड़ा एक पुल्लिंग सूचक विशेषण है, इसलिए दरवाजा पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार फर्श के पहले हम विशेषण लगाएंगे काला फर्श। यदि हम यहाँ काली फर्श लिखते तो वह फर्श की सही विशेषता नहीं बताता। काला एक पुल्लिंग सूचक विशेषण है, इसलिए फर्श पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार दूध की विशेषता है कि वह मीठा है।
अगर यदि हम यहाँ मीठी विशेषण का प्रयोग करते तो वह दूध के साथ सही नहीं बैठती। इसलिए मीठा एक पुल्लिंग सूचक विशेषण है, तो दूध पुल्लिंग संज्ञा शब्द होगा। उसी प्रकार खिड़की, खिड़की एक संज्ञा शब्द है जिसका हमें पता लगाना है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसके सामने हम यदि बड़ा लिखें तो वह खिड़की के साथ सही नहीं बैठेगा। बड़ा खिड़की सही वाक्य नहीं होगा। बड़ी अगर यदि हम इसके साथ विशेषण लगाएं तो वह खिड़की के साथ सही बैठता है। इसलिए बड़ी विशेषण एक स्त्रीलिंग सूचक विशेषण है, इसलिए यह खिड़की भी स्त्रीलिंग होगी। उसी प्रकार दीवार संज्ञा शब्द के पहले हमने काली लिखे। काली दीवार, दीवार की सही विशेषता है और काली एक ऐसा विशेषण है जो स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए दीवार का लिंग भी स्त्रीलिंग होगा। उसी प्रकार चाय संज्ञा शब्द, हम कहते हैं चाय मीठी है, अर्थात मीठी जो विशेषण है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए चाय भी स्त्रीलिंग हो गई। संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। संज्ञा शब्द परस्पर लिंग परिवर्तन भी होता है, जैसे ई प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन। बच्चा संज्ञा शब्द पुल्लिंग है और उसके अंत में ई लगा देने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी तरह कबूतर शब्द पुल्लिंग है और उसके अंत में ई लगा देने पर, ई प्रत्यय लगाने पर कबूतरी बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। घोड़ा शब्द पुल्लिंग है, उसके अंत में ई प्रत्यय लगा देने पर घोड़ी बन जाता है। और दास शब्द पुल्लिंग है, इसके अंत में ई प्रत्यय लगा देने पर दासी बन जाता है। इका प्रत्यय जोड़कर दर्शक पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में इका प्रत्यय लगा देने पर दर्शिका बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। प्रेक्षक पुल्लिंग शब्द के अंत में इका लगा देने पर प्रेक्षिका बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार वती और मती प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे बुद्धिमान पुल्लिंग शब्द के बाद अंत में मति प्रत्यय लगाकर बुद्धिमती शब्द बनाया जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। आ प्रत्यय जोड़कर अध्यक्ष पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में आ प्रत्यय लगाने पर अध्यक्षा बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। त्रि प्रत्यय जोड़कर कर्ता पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में त्रि प्रत्यय लगा देने से कर्त्री बन जाता है, जो कि स्त्रीलिंगी शब्द है। नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़कर या नृत्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द हटाकर, जैसे खरगोश। खरगोश एक पुल्लिंग शब्द है, इसके पहले यदि हम मादा लिख दें, मादा खरगोश, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए मक्खी शब्द है स्त्रीलिंग, परंतु इसके पहले हम नर मक्खी लिख दें, नर शब्द लिख दें, तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। भेड़िया पुल्लिंग शब्द है, इसके पहले यदि हम मादा भेड़िया लिख दें, मादा शब्द लिख दें, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। मूल स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाना। स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार से पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं? मौसी, आ प्रत्यय लग गया अंत में, मौसा बन गया, मौसा शब्द बना, जो कि पुल्लिंग है। उसी प्रकार ननद के अंत में ओई प्रत्यय लग गया तो नंदोई बन गया। बहन शब्द के अंत में ओई प्रत्यय लगा तो पुल्लिंग शब्द बहनोई बन गया। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मियाँ। मियाँ का पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग बीबी होगा। फूफा का स्त्रीलिंग शब्द बुआ होगा। वीर का
स्त्रीलिंगी शब्द वीरांगना होगा। कवि का स्त्रीलिंगी शब्द कवियत्री होगा। इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बिल्कुल मूल शब्दों से अलग होता है।